भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देश की स्वतंत्रता में पत्रकारिता का बड़ा अहम योगदान रहा है। पत्रकारिता की शंकराचार्य पीठ पर विराजमान प्रोफेसर संजय द्विवेदी संयोग से इस अमृतकाल में भोपाल आए हैं। वे नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक हैं। इसके पहले वे भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति भी रहे हैं। पत्रकारिता में उनका लंबा कार्यकाल है, लिहाजा अमृत वर्ष में पत्रकारिता के योगदान पर चर्चा करने के लिए उन्हें हमने स्वदेश के कार्यालय में आमंत्रित किया। आइए उनसे बात करते हैं। देश आज़ादी के अमृत वर्ष को मना रहा है और हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष इस 15 अगस्त को पूर्ण करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त करने में पत्रकारिता का बड़ा अहम योगदान रहा है। पत्रकारिता उन चंद चीज़ों में से थी जो स्वतंत्रता के लिए एक कारगर औजार सिद्ध हुई। पत्रकारिता के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो आज हमारे बीच में पत्रकारिता की शंकराचार्य पीठ के प्रमुख डॉक्टर संजय द्विवेदी जी हैं। संयोग से वे इन दिनों भोपाल के प्रवास पर हैं और हमारे बीच स्वदेश कार्यालय में पधारे, तो इससे बेहतर अवसर स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता के योगदान पर चर्चा के लिए क्या हो सकता है। संजय जी, हिंदी पत्रकारिता और आप तो पत्रकारिता की शंकराचार्य पीठ पर विराजमान हैं, तो देश भर में क्षेत्रीय पत्रकारिता ने साम्राज्यवादी ताकतों से लड़ने में जिस तरह की भूमिका निभाई थी उसको आपने बहुत नज़दीक से देखा है और अध्यापन आप करा रहे हैं। तो इस अमृत वर्ष में पत्रकारिता के इस योगदान को आप किस तरह से देखते हैं? आपकी टिप्पणी। देखिए, भारत का जो स्वाधीनता आंदोलन है उसमें शामिल सभी जो प्रथम श्रेणी के नायक हैं, उन सब लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जी। हम देख रहे हैं कि लोकमान्य तिलक से लेकर के माधवराव सप्रे, उस परंपरा से आगे बढ़े तो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, महात्मा गांधी, सारे लोग जो है अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हस्तक्षेप करते हैं। आप सुभाष चंद्र बोस को देखिए, जो बिल्कुल उस नेतृत्व की पीढ़ी में सबसे आगे दिखते हैं। वो एक रेडियो भी चलाते हैं, आज़ाद हिंद रेडियो के नाम से। वो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक अखबार भी निकालते हैं। तो आप देखें कि उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जो भी सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोग थे, उन सब लोगों ने आज़ादी के आंदोलन का सपना देखा और अपने संदेश को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया। और इस नाते उस समय की जो पत्रकारिता है उसने बहुत उजले पदचिन्ह छोड़े हैं। और उस समय की पत्रकारिता का सबसे बड़ा गुणधर्म ये है कि वो अकेले आज़ादी के आंदोलन के बारे में बात नहीं करती, बल्कि वो समाज सुधार के व्यापक संदर्भ में बात करती है। क्योंकि दुनिया के जो तमाम देश मुक्ति आंदोलन में थे, अपनी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो सब सिर्फ जो है होम रूल चाहते थे कि हमारा शासन आ जाए। पर भारत की आज़ादी की जो लड़ाई थी वो हमारा शासन लाने तक सीमित नहीं थी, हम स्वराज्य के लिए लड़ रहे थे। स्वराज में स्वभाषा भी आती है, स्वभूषा भी आती है, अपने प्रशासन भी आता है, अपनी न्यायिक व्यवस्था आती है। यानी भारतीय आधारों पर किस तरह से पूरी समाज व्यवस्था खड़ी हो, इसके लिए हमारे नायक प्रयास कर रहे थे। स्त्री शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे, वो बाल विवाह के बारे में बात कर रहे थे, स्त्रियों के अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे, दलितों के अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे। आप देखेंगे समाज जीवन का कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर उस समय की पत्रकारिता ने हस्तक्षेप न किया हो। तो उस दौर की पत्रकारिता को सिर्फ आज़ादी दिलाने वाली पत्रकारिता की बात करने के बजाय हमको देखना होगा कि वो बहुत व्यापक संदर्भ में काम करने वाली पत्रकारिता है। और इस नाते उस समय की पत्रकारिता की तुलना ही नहीं की जा सकती किसी भी देश के आज़ादी के आंदोलन से। जी, स्वतंत्रता के संघर्ष के दौर ने पत्रकारिता का भी स्वरूप गढ़ा और पत्रकारिता ने भी स्वतंत्रता संग्राम को आकार दिया। पत्रकारिता के जो तेवर और जो उद्देश्यपरकता उस दौर में थी, क्या अभी भी हम उस तरह की उद्देश्यपरक पत्रकारिता देख रहे हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि उन दोनों दौर की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। वो समय अलग था, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके विरुद्ध एक संघर्ष चल रहा था। संघर्ष काल की पत्रकारिता और सृजन की पत्रकारिता में अंतर होता है। जब हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, जब देश आज़ाद हो गया, तो देश के नवनिर्माण की हम पे जिम्मेदारी थी, और जिनको आज़ादी के बाद अवसर मिला देश में शासन करने का, वो हमारे सारे राष्ट्रीय आंदोलन के नायक थे, और हमारा उन पर बहुत विश्वास था। वो चाहे पंडित नेहरू रहे हों, चाहे सरदार पटेल रहे हों, या जो उस मंत्रिमंडल में शामिल लोग रहे हों, वो सब जो है आज़ादी के आंदोलन के नायक थे। हम उन पर अविश्वास कैसे कर सकते थे? इसलिए बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता उनके साथ चलती है। 47 के बाद आप देखेंगे 62 तक पत्रकारिता में प्रतिरोध का कोई स्वर ही नहीं है, क्योंकि एक बहुत अखंड विश्वास अपनी लीडरशिप पे है कि हमें मुल्क को आज़ाद करा के लाए हैं और इनके हाथों से हमें न्याय मिलेगा, देश आगे बढ़ेगा। वो तो 62 का युद्ध नहीं होता, और 62 के युद्ध में हमारी बुरी तरह पराजय नहीं होती तो जादू टूटता नहीं नेताओं का। और उसके नाते आप देखते हैं कि पंडित नेहरू का जो एक आभा मंडल था वो उस समय दरका, और 62 के बाद पंडित नेहरू की छवि में थोड़ी सी गिरावट। उसके पहले तो हीरो ही हो, सारे राष्ट्रनायक जो थे वही सरकारों में थे, हम उन पर विश्वास कैसे करते? तो इस नाते पत्रकारिता की भूमिका को हमको उसी संदर्भ में देखना होगा कि हम अंग्रेजों के खिलाफ जो बात कह रहे थे, अंग्रेजों के लिए जो बात कह रहे थे, वही बात हम अपने नेताओं के विरुद्ध कैसे कह सकते थे, क्योंकि हमें उन पर भरोसा था कि कुछ करेंगे। तो 62 वो एक तरह से संधि स्थल है जहाँ पे थोड़ा सा हम डिबेट हुए। उसके बाद आपने देखा कि फिर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी, बाकी का दौर आया। तो समय समय पर जो जिस तरह का समय रहा, उस तरह मीडिया ने अपनी भूमिका निर्धारित की। लेकिन नेताओं के प्रति जो व्यामोह था हमारा, जो आज़ादी के दौर में उपजा था, और जितने महान नेता जिस तरह से जनता उनको लेती थी, तो आज के दौर में क्या पत्रकारिता और के जो तेवर हैं और पत्रकारिता का जो उद्देश्य है, जो आप कह रहे हैं कि सृजन की है, तो नेताओं के प्रति पत्रकारिता का रुख या विकास के प्रति जो हमारा रवैया है, वो उसमें कहीं कोई आप कहीं विचलन है, कहीं कोई उसकी भूमिका में परिवर्तन देखते हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि विचलन कहीं से नहीं है, पत्रकारिता का विस्तार हुआ है। एक ज़माने में बहुत पत्रकारिता बहुत छोटी संख्या में थी, अखबार बहुत छोटी संख्या में थे, मीडिया बहुत कम था। आज मीडिया बहुत व्यापक है, इसलिए जब हम व्यापकता किसी भी क्षेत्र की बढ़ती है, उसको कंट्रोल करना कठिन हो जाता है। उस ज़माने में एक प्रोसेसिंग थी खबर को देने की, कि खबर रिपोर्टर लिख रहा है, एडिटर उसको सब कर रहा है, प्रोसेस होकर खबर जाती थी। आज का जो विमर्श बनता है मास कम्युनिकेशन का, वो मीडिया के द्वारा उत्पन्न किया गया विमर्श नहीं है। आज का समय बदला हुआ समय है, जिसमें ज़्यादातर जो सूचनाएं हैं वो स्प्रेड हो रही सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल माध्यमों से, जिनका कोई एक तरह से नियमन करने वाला नहीं है, जिन पर कोई एडिटर नहीं है, और जिसमें सामान्य लोग सूचनाएं दे रहे हैं। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि वो जो जनसंचार की दुनिया थी वह नियंत्रित थी एक तरह से, जिसमें एडिटर थे, रिपोर्टर थे या फोटोग्राफर्स रहे होंगे। एक नियंत्रित दुनिया थी, तो एक नियंत्रित संवाद था। आज पूरी तरह से अनियंत्रित संवाद है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया चला नहीं रहा। हम धोखे में हैं कि हम लोग इस देश को संबोधित कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको आप न्यूज़पेपर कहते हैं, जो RNI से रजिस्टर्ड हैं, या जो मुख्य धारा के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो हिंदुस्तान को संबोधित ही नहीं कर रहे हैं। आज तो डिजिटल मीडिया संबोधित कर रहा है। पूरी तरह से विमर्श वो पैदा करता है, हम उसको फॉलो करते हैं। तो इस संवाद को नियंत्रित करना कठिन है, और इसके आप समझिए सूचना देने वाले खूब हैं, पर खबर देने वाले बेचारे सहमे हुए हैं। तो खबर जो है या जो समाचार है, वो प्रोसेस होकर दिया जाने वाला विषय है, और सूचना कोई भी दे सकता है। तो सूचनाओं के प्रदाताओं ने खबर देने वालों को ढक लिया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए इस मीडिया को नियंत्रित करना संभव नहीं है। तो क्या जो एक बड़े राष्ट्रीय संकट से निपटने वाली पत्रकारिता आज खुद एक संकट के दौर में है? विश्वसनीयता का संकट है? नहीं, संकट उस तरह का नहीं है, संकट विस्तार का है। क्योंकि अभी सोशल मीडिया अभी इमर्ज हुआ है, डिजिटल मीडिया अभी इमर्ज हुआ है, इसको इंतजाम इसका हमने भी किया नहीं है। किसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बाकी सरकारें कर रही, दुनिया की तमाम सरकारें इसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रही हैं। हम क्योंकि इस मामले में अभी अचानक एक नए संकट से हमारा सामना हुआ है, तो अभी हम इसके उपाय खोज रहे हैं। इसलिए हम मीडिया लिटरेसी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सोल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो इस इतने ताकतवर माध्यम का सही और सतर्क इस्तेमाल कर पाएँ। जैसे आज भी मैंने ये कहा कि बुरा मत टाइप करो, बुरा मत लाइक करो, बुरा मत शेयर करो, इसीलिए कहा, क्योंकि ये जो मीडिया है ये जो है सामान्य लोगों के हाथों में है, और हम सोशल मीडिया पे की गई गड़बड़ों के लिए, डिजिटल मीडिया पे की गई गड़बड़ी के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट को कोस रहे हैं, जबकि उसका कोई दोष ही नहीं, वो बेचारा है ही नहीं कहीं।
वो दूसरे लोगों को जो सूचनाएं दे रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया पे जो धमाल मची हुई है उसको मेन स्ट्रीम मीडिया का पाप न माना जाए और उसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों को लांछित भी ना किया जाए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। आपने इस समय जो पत्रकारिता के सामने संकट है उसको भी बखूबी बयां किया है और आज़ादी में जो भूमिका थी वो केवल देश को आज़ाद कराने तक सीमित नहीं थी बल्कि एक समाज निर्माण में भी भूमिका थी और उस भूमिका को पत्रकारिता को आज भी निभाना है और पत्रकारिता इसके प्रति सचेत है, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद संजय जी। बहुत धन्यवाद।